हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीके के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जनरल नॉलेज की आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल एग्ज़ाम 2018 के अंदर जो आए हुए थे। ठीक है। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं इनमें से किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, गुरुकुल, नवोदय या फिर दून स्कूल्स, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें इन कांटेक्ट नंबर्स पे। और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं अगर आपको किसी भी टाइप की ऑनलाइन कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको सैनिक स्कूल का कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, क्या उनका आंसर था, वो सब कुछ। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, विच फीचर हेल्प्स विच फीचर हेल्प्स अ कोकोनट फ्रूट टू फ्लोट इन वाटर। इनमें से कौन सा फीचर है जिसकी वजह से जो फ्रूट कोकोनट फ्रूट होता है वो फ्लोट करता है पानी पे। तो आप सोचिए जरा, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? फाइब्रस आउटर कवरिंग, स्पॉन्जी पार्ट, प्रेजेंस ऑफ द हुक एंड द प्रेजेंस ऑफ स्पाइंस। तो इसके अंदर स्पाइंस वगैरह नहीं होते, इसमें फाइब्रस आउटर कवरिंग होती है। उसमें आपने देखा होगा ना, बाहर फाइबर से होते हैं, घास सी, सूखी घास सी जो लगी होती है, उसको फाइब्रस आउटर कवरिंग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो नॉन कम्युनिकेबल है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो पास में रहने से, छूने से फैलती नहीं है। एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है जिसको कंटेंजियस भी बोला जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, जो छूने से फैल जाती है। ठीक है, जो आसपास रहने से फैल जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेरी बेरी। ठीक है। तो कॉमन कोल्ड जो होता है वो पास रहने से हो सकता है, मीजल्स हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, लेकिन बेरी बेरी नहीं हो सकता। ठीक है, ये पास रहने से नहीं फैलता। तो क्वेश्चन हमारा था कि इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ओके। तो सब अब बात करते हैं कि व्हाट इज बेरी बेरी। तो आई थिंक बेरी बेरी का तो आपको पता ही होगा। बेरी बेरी किससे रिलेटेड डिजीज होती है? बताइए, शाबाश, सोचिए जरा। तो ये एक डिजीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, थायमिन नाम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से, जिसको बेरी 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 कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर विटामिन बी 1 की कमी होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी हिंदी में बोला जाता है और बेरी बेरी ही इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसका मेन रीजन होता है पुअर डाइट करना या फिर ज़्यादा अल्कोहलिज्म करना, उसकी वजह से बेरी बेरी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बाकी जितनी भी डिजीज लिखी हुई है वो सारी की सारी डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल है, जिसका मैंने दूसरा नाम आपको पता है, कॉन्टेंजियस लिया था। अब जो ये मैंने बताया कि बेरी बेरी जो है, इसको हम पहचानते कैसे, हमें पता कैसे लगता है? कई बार पूछ लेते हैं कि बेरी बेरी है आपको डिजीज है, तो इसका पता कैसे लगेगा? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी होना, वीकनेस आना, पेन होना लिम्स में। ठीक है, शॉर्ट ब्रेथ, लेग्स वगैरह में सूजन आ जाना, तो ये बेरी बेरी के ना सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। तो बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से होता है। पूछा जाए कौन से की कमी से होता है, तो बी 1 की कमी से होता है। और ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, बाकी सारी की सारी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। ओके। नेक्स्ट है, द रेबीज वायरस इज कैरिड बाय। रेबीज वायरस इज कैरिड बाय। रेबीज वायरस इज कैरिड बाय। तो आपको इसका आंसर करने की कोशिश करनी है, करिए, शाबाश, ट्राई करिए। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। तो रेबीज आपने सुना होगा डॉग्स की वजह से होता है, तो बिल्कुल सही आंसर है। डॉग्स की वजह से जो होता है उसको हम रेबीज कहते हैं। रेबीज वायरस इज कैरीड बाय, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉग्स। ओके, आई होप आपका आंसर सही आया हो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मिल्क टर्निंग सोर इज। मिल्क टर्निंग मिल्क टर्निंग सोर इज अ, क्या कहलाता है? उसको हम क्या बोलेंगे? बताइए, शाबाश। तो इसका सही आंसर होगा, आई होप आपने कर लिया होगा। ट्राई करने के लिए मैं आपको बीच बीच में टाइम दे रहा हूँ थोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी ये वाला, ऑप्शन नंबर सी, केमिकल चेंज। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? मिल्क टर्निंग सोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ
chemical change. Next is the wearing or carrying away of soil by the action of water. अगर water जो है सोइल को अपने साथ बहा कर ले जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहा जाता है। ठीक है। Whales and dolphins are classified as fishes, mammals, reptiles और amphibians. whale और dolphin है, इसको क्या कहा जाता है? इनको मैमल्स कहते हैं। और मैमल्स कौन होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो वेल्स और डॉल्फिन दोनों ही अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसीलिए इनको मैमल्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय दिस सिस्टम। वर्किंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सिस्टम। कौन सा? रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी या नर्वस? इनमें से आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। वर्किंग कौन कंट्रोल करता है? वर्किंग को कौन मैनेज करेगा? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। रिप्रोडक्टिव तो रिप्रोडक्शन का काम करेगा, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन का काम करेगा, सर्कुलेटरी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन मेंटेन करने का काम करवाता है। नेक्स्ट, अ पर्सन माइट फेंट इफ हिज हार्ट डज नॉट सेंड इनफ ब्लड टू हिज। इनफ ब्लड किसको सेंड ना करे तो फेंट फील कर सकता है, जैसे वैसे फील करेगा जैसे उसको चक्कर आ रहे हैं। तो ऐसा कब होता है? अगर उसके ब्रेन को सही तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही होगी। तो अगर उसका हार्ट सही तरीके से ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा? उसको ऐसे लगेगा जैसे उसको चक्कर आ रहे हैं। नेक्स्ट इज द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर, आपने देखा होगा कई बार हम पानी के अंदर जो बॉल होती है, फुटबॉल होती है, उसको ऐसे नीचे प्रेस करते हैं किसी भी बॉल को तो वो एकदम से ऊपर की तरफ आती है। तो इस फोर्स को क्या कहा जाता है? इस फोर्स को बुओयंट फोर्स कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? बुओयंसी कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बुओयंट फोर्स और बुओयंसी, बुओयंसी इसकी प्रॉपर्टी हो गई, बुओयंट फोर्स वो फोर्स जो ऊपर की तरफ लगता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1975। जो बच्चों मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि तो 2018 में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए। ऐसे ही क्वेश्चन हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए अलग अलग पीडीएफ्स बनाए हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं। अगर आपको वो लेक्चर्स वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो पेड कोर्स होता है। ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं तो आपको पेड कोर्स की डिटेल मिल जाएगी। ओके। 9541079129। तो द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1975 वाज। पहली सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च करी थी 1975 में, उसका क्या नाम था? उसका नाम था जी आर्यभट्टा। ये नाम काफी सुना होगा आपने। नेक्स्ट है दोज हु स्टडी अर्थक्वेक्स आर कोल्ड। जो अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जी सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। जब पूछा जाए कि अर्थक्वेक की स्टडी को क्या बोलते हैं तो उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। यहाँ बस वाई लगा देना तो सिस्मोलॉजी बन जाएगा, बाकी स्पेलिंग पूरी ठीक सेम ही है। क्या होगी इसकी स्पेलिंग? SEISMOLOGY, सिस्मोलॉजी। ठीक है। ये अगर डायरेक्ट पूछा जाए ना कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज नोन एज, तो हम उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। अर्थ के मॉडल को क्या कहा जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोब कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ग्लोब। ग्लोब। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड ऑन माउंटेन्स ऑन ए लार्ज स्केल एज दे। एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड ऑन माउंटेन्स ऑन ए लार्ज स्केल एज दे। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको सिलेक्ट करना है कि एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती माउंटेन्स पर। रीजन बताइए इसका क्या है। ठीक है, करिए ट्राई, शाबाश। इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या देखा, आर थिनली पॉपुलेटेड, उसके बाद में हैव अ शॉर्टेज ऑफ लैंड, हैव अ थिन सॉइल कवर, हैव अ अनसुटेबल क्लाइमेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैव अ थिन सॉइल कवर। थिन सॉइल कवर होने की वजह से। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर
at a given place and time is called, time is called the condition of the atmosphere at a given place and time, given place और time पे जो atmosphere की condition है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, current time की बात कर रहा है तो इसको weather बोलते हैं। और एक long time का जो होता है, अगर यहाँ पे current time या given time की बजाय long time का हो, काफ़ी सालों से जो मेजर किया जा रहा हो तो उसको हम climate बोल देते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेदर। The highway of Central Africa is another name of, the highway of Central Africa, उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम क्या होगा जी, 66 का बी, रिवर कॉन्गो, रिवर कॉन्गो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज most of the grasslands of the world are found in the temperate zone, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेट जोन। नेक्स्ट, एनी साउंड लाउडर देन 90 डेसिबल कैन कॉज, 90 डेसिबल, आपको पता है डेसिबल एक साउंड को मेजर करने की यूनिट होती है, अगर 90 डेसिबल से ऊपर कोई साउंड जाती है तो उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ हियरिंग हो सकता है, क्योंकि सुनने की कमी हो सकती है। उसके बाद में हमारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एसोसिएटेड विद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो किससे रिलेटेड है, तो सैयद अहमद खान से, सैयद अहमद खान से। नेक्स्ट इज द इंग्लिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू, ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया कि डिवाइड एंड रूल टू, तो कैसे, कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और किससे रिलेटेड थी, क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इसका मेन रीजन क्या था। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, द इंग्लिश, जो अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी उन्होंने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, आपने सुना होगा इसको, हिंदी में बोलते हैं, तो क्यों, टू सप्रेस द नेशनलिज्म, ताकि वो हमारी राष्ट्रीयता को खत्म कर सके। नेक्स्ट इज पूर्ण स्वराज मीन्स, पूर्ण स्वराज का यहाँ पर क्या मीनिंग है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, पूर्ण मतलब पूरा और स्वराज मतलब स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट इज द लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम ऑफ, लोकसभा में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 552, है ना। नेक्स्ट इज द लीग नेशंस वाज फॉर्म्ड टू प्रिवेंट, द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड टू प्रिवेंट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनदर वर्ल्ड वॉर, द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड टू प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वॉर, तो इसका सही आंसर 73 का क्या हो जाएगा, डी। द वर्ल्ड हैज बीन मेड स्मॉलर ड्यू टू, द वर्ल्ड हैज बीन मेड स्मॉलर ड्यू टू, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फास्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, द वर्ल्ड हैज मेड स्मॉलर ड्यू टू, अब जो हमारा संसार है वो छोटा किसकी वजह से हो गया है, फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, हम कभी भी कहीं पे भी बहुत ही कम टाइम में पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ, इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डॉक्यूमेंट्रीज, ईमेल, अ फ्यू टॉपिक और एनी टॉपिक, तो इंटरनेट पे तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक की बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारा फुल कोर्स परचेज करने में, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एक्सेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट हिसार एंड यू कैन कॉन्टेक्ट थ्रू दिस कॉन्टेक्ट नंबर, यू कैन सेव दिस नंबर, सैनिक स्कूल कोचिंग के नाम से आप इसको सेव कर लीजिए, और ऑनलाइन कोर्सेज की डिटेल अगर आपको प्राप्त करनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे किसी भी टाइप की हेल्प के लिए। टेक केयर, बाय बाय।